कलिकाल में श्रीमद्भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। सैकड़ों वर्षों से यह पुराण हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत पुराण वर्णन की विशुद्धता और उदात्त काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। ये पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैताप आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। इस पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवासूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई है तथा स्त्री, शूद्र और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का न तो समय था और न ही उनका बौद्धिक विकास इतना तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्गभेद को जन्म दे डाला। श्रीमद्भागवत पुराण में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्रायः 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग विसक, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरातहूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंद, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है एकोहम बहुश्यामी, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है जो क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी के परस्पर मिलने से व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। ये ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर भगवान ने उसमें से सहस्त्र मुख और अंगों वाले विराट पुरुष को प्रकट किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया। ये नार ही बाद में नारायण कहलाया। कुल 10 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं। महतत्व, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, मन और अविद्या, ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। इनके अलावा 4 विकृत सृष्टियां हैं, जिनमें स्थावर, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य और देव आते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में काल गणना भी अत्यधिक सूक्ष्म रूप से की गई है। वस्तु के सूक्ष्मतम स्वरूप को परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं से एक अणु और 3 अणुओं से मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है। 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना कालवेद होता है और 3 कालवेद का एक लव होता है। 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण तथा 5 क्षणों का एक काष्ठा होता है। 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघुओं की एक नारिका अथवा
दंत तथा 2 नाड़िका या दंडों का एक मुहूर्त होता है। 6 मुहूर्त का एक प्रहर अथवा यम होता है। चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता है। युग वर्ष: सतयुग 4,800, त्रेता युग 3,600, द्वापर युग 2,400, कली युग 1,200। प्रत्येक मनु 7,16,114 चतुर्युगों तक अधिकारी रहता है। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ये ब्रह्मा की प्रतिदिन की सृष्टि है। 16 विकारों प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 2 प्रकार की इंद्रियां, मन और पंचभूत से बना ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। उसके ऊपर 10-10 आवरण हैं। ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां जिस ब्रह्मांड में परमाणु रूप में दिखाई देती हैं, वही परमात्मा का परमधाम है। इस प्रकार पुराणकार ने ईश्वर की महत्ता, काल की महानता और उसकी तुलना में चराचर पदार्थ अथवा जीव की अत्यल्पता का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है।